नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवां प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिकतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा नाथ राम जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय स्वस्ति अस्तु विश्वस्य फलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनक्ष्य भद्रं भजतादोक्षजेयाभिषेकाम्नो मतिरत्नहेतुः। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक चर्चा कर रहे थे हम। तो उसमें कहा गया था यस्यान्वैश्वर्यमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय इससे क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अपहा मतलब मुक्त हो जाते हैं। तो शोक और मोह और भय इसी का नाम है संसार। संसार में क्या है? शोक है, मोह है और भय है। और शोक मोह और भय ये किसी हमारे व्यवस्था से नहीं आता, व्यवस्था से बढ़ता है। जितना भी जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है, तो उससे ये बढ़ रहा है, शोक बढ़ रहा है, मोह और भय डर भी बढ़ रहा है। इसीलिए तो युद्ध होते हैं ना। वो युद्ध क्यों करेगा? किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति से युद्ध क्यों करेगा? अगर वो सुरक्षित अनुभव कर रहा है तो युद्ध करने की जरूरत क्या है? तो असुरक्षितता की भावना, ये सारा ये अ, परिणाम है। अध्यात्म का अभाव जब होता है तो उसका ये परिणाम है, शोक मोह और भय। तो किसी भी तरीके से इस शोक मोह और भय को दूर नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि शोक को दूर कर सकते हैं हम शराब पी के। अगर कोई खराब हुआ है, अपना नुकसान हुआ है, शराब पी के बुरा बुद्धि क्या हो जाएगा? हमारा भूल जाएंगे हम घटना को। लेकिन दूसरे दिन फिर याद आ जाएगा। तो कुछ लोगों को कहना है कि हमारे पास फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, एलआईसी पॉलिसी नहीं है हमारी, और अभी बैंक में डिपॉजिट ज्यादा नहीं है, इसलिए डर बना रहता है। पैसा चाहिए थोड़ा, ऐसा और अच्छा होगा, ज्यादा होगा अकाउंट में तो डर चला जाए। नो मोर फियर, डर नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होता तो फिर वो ज्यादा पैसे वाले हाई बीपी का शिकार नहीं होते, स्ट्रेस के शिकार नहीं होते ना। ज्यादातर तो वही लोग देखे गए हैं शिकार, जिनके पास में ज्यादा पैसा है, वही ज्यादा टेंशन के शिकार दिखाई देते हैं। तो ये मायावी जगत है। मायावी जगत में आप कुछ भी क्यों ना कर लो, ये गिफ्ट में मिलेगा आपको शोक मोह और भय। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो जब हम श्रवण करते हैं तो हम स्वाभाविक समझ जाते हैं कि जिस चीज के लिए मैं डर रहा था उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपकी सोने की चेन है 100 ग्राम की, वो अगर चोरी हो गई तो डर, आपको ज्यादा दुख होगा। आवाज आ रहा है ना? आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। जय कुमार जी, आवाज हरे सुनाई दे कृष्णा रहा है? प्रभु जी। आवाज क्लियर है? आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तो ये नेटवर्क का इश्यू होगा, क्योंकि वैसे तो आवाज आना चाहिए। हाँ, आवाज आपका इश्यू है फिर वो। अ, आपका है थोड़ा कि। आवाज कम आ रही है, आपकी बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, चलो जो भी है, देखता हूँ मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ इधर से। लेकिन मोस्टली तो मेरा जो यहाँ पर सिस्टम दिखा रहा है इसमें वो पूरा कैच कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे जो बार है मूव करते हैं जब मैं बोलता हूँ, तो ये जो मेरा सिस्टम है यहाँ पर, वो वो भी कैच कर रहा है, पूरा फुल वॉल्यूम में कैच कर रहा है। और ये गूगल मीट पे जो एरोज आते हैं, उसमें भी वो पूरा मूव कर रहा है। तो आपको आवाज सुनाई देना चाहिए। इसका नहीं सुनाई दे रहा है तो नेटवर्क का इश्यू है वो। तो कोई बात नहीं, अभी जितना जब तक सुनाई दे देखते हैं ना। इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग का लिंक आपको भेज दूंगा बाद में। फिर आप बाद में सुन लेना, तो ठीक है। कुछ चीजों का सोल्यूशन तुरंत होता नहीं है नेटवर्क के कारण, है ना? तो यस्यान वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुष। तो जब हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हम निर्भय होने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान पे आश्रित होते हैं। भगवान का आश्रय जो है हमको निर्भय करता है। और वो स्वाभाविक भी है, क्यों का मोह भयापहा। स्वाभाविक है क्योंकि जैसे आपका कोई बहुत बड़ा रिलेटिव है, बहुत पैसे वाला है, या आपके पिताजी बहुत पैसे वाले, पैसे वालों के बेटे वगैरह वो डरते नहीं है, कैसे भी बाइक चलाते हैं। नुकसान हो गया किसी का, वो डरते नहीं है, क्योंकि उनके पास में पैसा सफिशिएंट है। उनको पता है कुछ नुकसान होगा तो अपना बाप है भर के देने के लिए। तो वो निगेटिव सेंस में हो गया। पॉजिटिव सेंस में हम जो भगवान का आश्रय लेते हैं, तो हमको पता होता है कि भगवान जो है वो आश्रयदाता है। इसीलिए हमारे किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। पोषण भगवान करते हैं। तो अध्यात्म में यही समझना है, श्रवण किस लिए किया जाता है, इसी चीज को श्रवण समझने के लिए। काफी लोग भक्ति में आने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि हमारा भरण पोषण पैसे से नहीं, व्यवस्था से नहीं, भगवान के द्वारा हो रहा है। और भगवान भी हमारे ऊपर कृपालु इसलिए है कलयुग में विशेष करके, क्योंकि भक्त कृपालु है। क्योंकि यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते माना धारी तांदे। तो राधा, जैसे गौरांग महाप्रभु के लिए वाला बोला जाता है, वैसे जय पताका महाराज ने, परम पूज्य जय पताका महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए लिखा। प्रभुपाद ना होते तो तबे क्या होता। तो क्योंकि प्रभुपाद जी जो है विशेष करके भगवान को बोलते हैं कि जीव के ऊपर कृपा करो, तो फिर कृपा होता है। ये कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत ही है। क्योंकि हम भिखारी है, लेकिन अहंकारी भिखारी है। अहंकारी भिखारी भीख भी मांगना नहीं जानता। तो फिर बीच वाला थोड़ा सा, बीच वाले जो भक्त ये रहते हैं भगवान के पास है, वो हमारी ओर से अपील करते हैं, तो हमारे वकील बन जाते हैं। और हमारे वकील बनकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो है इस जीव का उद्धार कर दीजिए। तो भगवान के भगवान के आश्रय में आना मतलब भगवान के कथा के आश्रय में आना। हम्म, तो इसलिए हम अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वही कर रहे थे कि यस्यान वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष। कृष्ण परम पुरुष है। और ये जो समझ जाता है, तो वो कैसे समझता है? श्रवण करने से। तो इस कमेंट्री भी है बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शेयर करता हूँ मैं आपसे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ
यहाँ पे बताया गया है कि क्या कहते हैं, दिस वर्ड शो दैट भागवतम प्रोड्यूसेस प्रेमा सिंपली बाय हियरिंग इट, प्रेमा अराइजेस। तो भागवतम यहाँ ये श्लोक क्या कह रहा है कि केवल भागवतम क्या करता है, प्रेम को प्रदान करता है केवल श्रवण मात्र से। तो आगे कहा गया है व्हाट टू स्पीक देन ऑफ अ ग्रेटर इफेक्ट इफ वन एंगेजेस अदर्स इन हियरिंग इट। तो यहाँ पे आ गया है कि उससे वो तो है ही, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, जैसे आपने किसी भक्त को कहा अरे चलो हमारा भागवतम होता है, सुनते हैं, तुम भी सुनो मैं भी सुनता हूँ, तो उसका तो कहना ही क्या है, ऐसा कह रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, व्हाट ग्रेटर इफेक्ट ऑफ स्पीकिंग इट मस्ट हैव। और उससे भी बढ़कर अगर कल्पना नहीं कर सकते जब हम भागवत के बारे में चर्चा बोलेंगे। और आगे कह रहे हैं व्हाट इवन ग्रेटर इफेक्ट विल एंगेजिंग अदर्स इन स्पीकिंग इट प्रोड्यूस। और उससे भी बढ़कर जो है तो लाभ मिलेगा जब हम दूसरों को भागवत के बारे में, भागवत से चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। भक्ति हियर मीन्स प्रेम। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम प्रेम कुछ और नहीं होता है। प्रेम मतलब भगवान के प्रति भक्ति। बिकॉज इट हैज बीन सेड ईश्वर सद्य रूपी अवरुद्धते प्रकृति। सुप्रीम लॉर्ड becomes immediately captured in the heart of the accomplished devotee by hearing Bhagavatam, and even by those who have suddenly developed a desire to hear it. तो भगवान जो है हृदय में आ जाते हैं जब हाँ भगवान के बारे में जो प्रामाणिक भक्त श्रवण करता है। तो प्रामाणिक भक्त नहीं भी है, अ, नहीं भी है, लेकिन कैसे तो भी इच्छा हो गई, चलो अभी क्लास चल रहा है तो सुन लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। तो ऐसा भी विचार हो गया, आलस के कारण भी। भाव कुभाव अनग आलस हो, ना मुझे पता मन मंगल दस बिसरऊ। तो उसके उसको भी लाभ मिलता है, ऐसा बोल रहा है। बिकॉज द लॉर्ड इज कैप्चर्ड इन द हार्ट ऑफ ओनली बाय द रिजल्ट ऑफ साधना भक्ति। तो साधना भक्ति के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ संसार इज एन ऑनस्लॉट रिजल्ट फॉर डिवोटीज। संसार जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ संसार इज एन ऑनस्लॉट रिजल्ट फॉर डिवोटीज। Nevertheless, devotee also achieve this. हम्म, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान की भक्ति प्रेम जागरूक होना ये तो मेन है। साथ साथ में ये जो अनर्थ है, ये भी साइड में हो जाते हैं। अनर्थ निकल जाते हैं व्यक्ति को, महिला कचरा जो है वो निकल जाता है। तो हम 8वें श्लोक में आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। तो बहुत शुरू कर रहा हूँ मैं 8वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, हो गया जमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय। 8वां नंबर का श्लोक। संहितां भागवतीं कृत्वा
उक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्तिं निरतं मुनि। वहाँ का तात्पर्य जगत गुरु स्वामी से प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधन करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ा, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम तात्पर्य इसको पढ़िए। माता जी अवेलेबल है अब पूरे श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही हाँ जी। करेक्ट बोलिए। हाँ, कौन से नंबर का श्लोक करना है प्रभु? 8 नंबर 8 नंबर। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्मसूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निर्मित है जो पूर्व से आत्म साक्षात्कार में निरत है। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार कहा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परम हंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के हैं, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रवेश होकर प्रभाव डालते हैं। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय शक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भाव रोगों के निवारक उपचार करते श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुख्य जीव थे और उनके पिता ने श्रीमद् भागवतम सिखाया। संसारिक गानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर है, यद्यपि श्रीमद् भागवत के मूल इस संकलन राजा परीक्षित के काम के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ। राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज कर रहे थे, तब उन्होंने कली को दंडित किया। शास्त्रों तथा ज्योतिषों की
अनुसार आयुष अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 8000 वर्ष पूर्व निकलित हुआ था। महाभारत का संकलन भागवतम के पूर्व हुआ था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वेदांतों के संकलन काल का एक आगम है। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार विस्तृत व्याख्या से पूर्व ही ज्ञात हो चुकी थी। भागवतम निर्वृत्त मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। श्री नारद मुनि प्रवृत्त मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के बहुत लोगों का यह जाति को पूर्ण रूप से लेने का उपचार है। हाँ, तो मेरा आवाज आप थोड़ा सुन पा रहे हैं क्या स्पष्ट रूप से? हाँ, ये आवाज आ रही है? क्या आ रहा है ना? नहीं, पर कल उसका का समझ नहीं आया था तो जी कल का समझ नहीं आ रहा था मुझे। आप बोल तो बहुत कटती की आवाज है। अभी स्पष्ट है क्या आवाज? जी प्रभु जी, अभी ठीक है। स्पष्ट है। ओके, आपका आवाज कट रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा ठीक है, चलेगा। तो उसका वो कभी कभी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है तो होता है कभी कभी ऐसा। तो आप क्या बताना चाहेंगे, इसको क्या कर बता रहे हैं? इसको ये पूछी कि जो शास्त्री ने पुत्र सुखदेव को सिखाते हैं भागवत के बारे में ये बताया गया है और उसमें समय भी बताया गया है कि भागवत की रचना 5,000 वर्ष पूर्व हो चुकी है, हो चुकी थी, ऐसे उसको बताया गया है। मतलब सुनाई को भी भागवत पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। तो मुझे आपने हाँ, बताया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत का संकलन करने ने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ा। तो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने क्या कहा, बताया। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे आप जानते हो कि वो राधा रानी के शुक है, और राधा रानी के शुक है, लेकिन फिर भी आ, वो इस संसार में आए, कथा सुनाने के लिए आए। और जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में जब थे तो वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिर 9 महीने में बच्चा बाहर आ जाता है। तो इनको 16 साल हो गए थे अंदर, फिर भी बाहर नहीं आ रहे थे। तो उनको पूछा गया, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले, माया बहुत कठिन है, मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो ये विद्वान लोगों का लक्षण रहता है। जैसे जो समझदार व्यक्ति है, वो आग में हाथ इच्छा जो होता है, उसको हर चीज इतना लगता है, सब वो चीज का एंजॉय करना चाहते हैं सब। बाल बुद्धि कहते हैं उसको। तो हमारा भी बाल बुद्धि मतलब अज्ञान में है हम, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। तो अभी तो हमारा मन हमारा गुरु बना हुआ है, तो आसानी से पोस्ट नहीं छोड़ेगा। कोई भी पोस्ट होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जैसे अपने भी कोई पोस्ट मिला, नेता बन गए हम, बड़े नेता, आसानी से हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे अपनी। तो ऐसे गुरु ने बहुत जन्मों, अपने मन ने गुरु का पोस्ट अनेक जन्मों से लेकर रखा है। अभी उसको बोलेंगे वो पोस्ट खाली कर, और वहां पे किसी और को बिठाएंगे, तो वो बैठने के लिए आसानी से अलाउ नहीं करेंगे। मनष्ठानी गीता रेफरेंस क्या है? गीता। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। मतलब मन द्वारा उसको आध्यात्म में प्रवेश करने के लिए मना किया जाता है। मन गुरु बोलता है
मन क्या कहता है, संसार कितना अच्छा है, संसार के विषय में वस्तु व्यक्ति कितने अच्छे हैं, और उसी में वो लगा रहता है कि डायरेक्शंस हमको देता है, या फिर एकदम वो रिवर्स वाला देता है, संसार बहुत बुरा है, यहाँ जी के फायदा क्या है, सुसाइड कर लो, मर जाओ, भूत बन जाओ। वो तो ये भी देता है वो लेकिन भक्ति करने का जो प्रेरणा है, वो जो है अनकंट्रोल माइंड को नहीं मिल पाता। तो उसी लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान जब होता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, और ज्ञान जब होता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो लक्षण है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी, उसका बोलना चलना अलग रहता है। और अगर वो अज्ञानी है तो उसका बोलना चलना पता चल जाता है कि तो ये जो सुखदेव गोस्वामी है, वो माँ के गर्भ से ही बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो व्यासदेव जी ने कहा कि मैं तुमको आश्वासन देता हूँ। भगवान, और भगवान भी आया शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान ने भी आश्वासन दिया कि मेरी माया तुमको पकड़ नहीं पाएगी, चिंता मत। तब बाहर आए सुखदेव गोस्वामी, और जैसे ही बाहर आए, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट जंगल भागे। तो माता पिता इसीलिए कहा जाता है ना, लोगों को बोला ना, यम प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र बोल के सुखदेव गोस्वामी पुकार रहे हैं, ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये व्यासदेव जी पुकार रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जा रहे जंगल में, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या थे, वो ब्रह्म साक्षात्कार का लेवल उन्होंने प्रकट किया। हालांकि वो राधा रानी के शुक है, लेकिन लीला के दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्म साक्षात्कारी थे। इस संसार से कुछ मतलब नहीं था उनका, इसलिए निकल गए जंगल में। और जब जंगल निकल गए तो जो व्यासदेव जी को लगा कि अभी पुत्र चला गया है, इसके लिए तो हमने बाहर से क्या रखा, प्रोजेक्ट रखा है भागवतम, लेकिन निकल गया तो फिर उनको वापस लाने के लिए उनको दो शिष्यों को भेजा गया, जो उनको भागवत के श्लोक सुनाए, रिवाइविंग द लॉस्ट रिलेशनशिप, मतलब हमारा जो भगवान से संबंध हम भूल गए हैं, उसको जागरूक करने के लिए फिर व्यासदेव जी ने प्लानिंग बनाई। तो दो चीजें होती है संसार में जो आकर्षित करते हैं हमको, एक है सौंदर्य, दूसरा है कृपा, करुणा। तो जो वो श्लोक बोले गए, बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् रेणुवदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो इसमें भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे प्रवेश कर रहे हैं? गोपवृंदे, गोपालक के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, और एक फूल को दो कानों में पहन रहा है। एक फूल को दो कानों में कैसे पहनेंगे? तो एक बार फिर कुछ समय के लिए कान में निकाल कर पहनते हैं, और फिर निकालते हैं, फिर थोड़ी देर एक कान में पहनते हैं। विभ्रद्वासात कनक कपिसम, और उनका जो पीताम्बर है, पीताम्बर उन्होंने पहना है, वैजयंती माला पहना है, और मोर पंख धारण किया है। वृंदारण्यम, ऐसे भगवान, सुंदर भगवान वृंदारण्यम, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गायों को चराने के लिए। ऐसा जब वर्णन सुना, तो जो ब्रह्म में आकर्षित चित्त है तो भगवान में आकर्षित हो गया। तो भागवतम इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस संसार में आसक्त चित्त, भगवान के साक्षात्कारी भक्त तो इसको रिलीज करते ही है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवतम को रिलीज किया करते थे, आस्वादन किया करते थे। वास्तव में रिलीज शब्द इंग्लिश में उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया है तो आस्वादन,
तो ये आस्वादन शब्द सबसे सही कारण होना चाहिए भक्ति में प्रवेश करने का। क्यों? जैसे आस्वादन मतलब जैसे काफी बार हम श्रवण करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा फिक्स विषय नहीं है। आस्वादन मतलब हमको जो हमारा भगवान के साथ में संबंध है वो रिवाइव होना चाहिए, हमको लगना चाहिए हाँ, मतलब भगवान के बारे में सुन के अच्छा लगना चाहिए हमको। आस्वादन जैसे आपका बेटा अमेरिका में गया है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, अमेरिका से लौट के कोई आता है, मतलब आपका बेटा ने ऐसा किया, फिर मैं उसके साथ में घूमने के लिए गया, फिर हमने ये खाया, फिर हमने वो किया, फिर वो किया, तो आप सुनने में आपको बोर नहीं लगेगा, क्योंकि आस्वादन हो जाएगा। मतलब दूसरे लोग घंटे घंटे फोन में चिपके रहते हैं ना, तो आप काफी बार देखा गया है कि तो रात भी हो जाती है, फोन रखने की इच्छा नहीं होती उनको। मतलब हमने देखा है अपने कॉलेज में फोन पे चिपके रहते हैं। तो ऐसा आस्वादन, तो जड़ रस का इतना आस्वादन होता है, तो आध्यात्मिक रस का आस्वादन तो होगा ही ना। तभी तो संतों ने, महर्षियों ने जीवन दे दिया ना इसमें। लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी विशेष करके उपदेशामृत देते थे, उत्साह निश्चया धैर्य। तो पी लिया हुआ है तो गन्ने का रस कड़वा तो लगेगा ही। आप बोलेंगे कि कड़वा भी नहीं लगना चाहिए, तुम मरो फिर बीमारी से। तो विश्वास रखना पड़ेगा डॉक्टर के ऊपर। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नाही विषय की आशा, ऐसा कहा जाता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु कौन है? वैद्य। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है, नीली पीली हरी, तो हम ये नहीं बोलते कि नीली वाली मेरे को पसंद नहीं है, पीला कलर मुझे पसंद है। हम नहीं कहते, हम बोलते हैं डॉक्टर को ज्यादा मेरे में समझता है, मुझे वो लेना है और बीमारी ठीक करना है। तो डॉक्टर के ऊपर जैसे विश्वास है हमारा, उतना तो विश्वास हमारे कम से कम प्रभुपाद में, संतों में हो जाए, तो उतने ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। केवल डॉक्टर के इतना, जैसे डॉक्टर बोलता है कि 15 दिन आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवाई लो, 15 दिन, 1 महीना। अगर क्रिटिकल बीमारी है और बहुत आप स्पेशलिस्ट के पास में गए हो, तो आपको 6 महीने का दवाई लिख के देना हो, तो आप 6 महीने बराबर टाइम से लोगे। तो एक बीमारी का संबंध है। तो क्यों हम प्रभुपाद जी के ऊपर विश्वास रख के 1 साल के लिए सीरियस वजह सीरियस साधना कर नहीं सकते? 1 साल हमने अगर सीरियस साधना किया, भक्ति किया, माला किया, ध्यान से जप करना, ध्यान से कुछ फिक्स किया और कुछ फिक्स करके उतना ही किया, तो उससे क्या होगा? अनुभव, रिकवरी का अनुभव होगा ना। जैसे कोई भी दवाई हम बराबर लेते हैं तो अनुभव क्या होता है बाद में? रिकवरी का अनुभव। तो इसमें भी क्या होगा? लेकिन जो दवाई लेने का प्रोसेस है, जो दवाई लेने का प्रोसेस है वो ब्लिसफुल नहीं रहता है। तो ऐसे साधना का प्रोसेस भी है, इतना ब्लिसफुल नहीं रहता। हालांकि इतना एग्जैक्टली उसे तुलना तुलना नहीं कर सकते। प्रसाद लेने का आनंद आता है कि नहीं? है ना? गुलाब जामुन, ये वो प्रसाद लेने का उतना तो आता है ना। नाम जप में रस नहीं आता हूँ हालांकि। तो उतना भी हमने विश्वास के साथ में किया तो रिकवरी का अनुभव होगा बाद में। और रिकवरी का अनुभव होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? हम बाकी किसी की बात नहीं मानेंगे, वही डॉक्टर की बात मानेंगे और उसी के पास में बात में जाएंगे और उसको विश्वास बैठ जाएगा। तो वही है निष्ठा। रिकवरी हमको निष्ठा में लेके आता है। तो रिकवरी के पहले क्या होना होता है? थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और धैर्य के लिए, धैर्य का मतलब है, जैसे कुछ भक्त कहते हैं, जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमको बोला जाता है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा जब करो खुश हो जाओ। लेकिन जब हम वापस अंदर आते हैं तो पता चलता है फॉर्मूला ये वाला नहीं है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। फॉर्मूला है चैंट हरे कृष्णा, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। ये फॉर्मूला है। बीच वाला
नए लोगों को बताया नहीं जाता स्ट्रगल भी है यार। तो स्ट्रगल, जैसे स्ट्रगल, जैसे कोई जॉब लेना है अपने को, भाई पोस्ट लेना है, तो उसके लिए हम तो आसानी से तैयार हो जाते हैं। या फिर दवाई, बीमारी से रिकवर होना है तो दवाई का जो स्ट्रगल है उसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्म में हम स्ट्रगल करने के लिए इतना तैयार नहीं रहते, क्योंकि गुड एसोसिएशन नहीं। सारे लोग बोलते हैं क्या पागल हो गया है, हरे कृष्ण जप रहा है, ये भी कोई उम्र होता है क्या, ये फिल्म देखने का उम्र है, सिगरेट फूकने का उम्र है। हाँ, तो ये सारा तो ये सारी चीजें हमारा जो मोरल है डाउन कर देती है, जो हमारा उससे डाउन हो जाता है, इच्छा हमारा दृढ़ नहीं हो पाती। इसीलिए भगवान की कृपा अगर वास्तविक जानना है तो साधु संग, साधु संग है सबसे बड़ी कृपा है भगवान। अगर अ, और इसमें साधु संग में भी साधु की जीवन शैली से प्रभावित होना, वो ज्यादा कृपा है। तो समय हर चीज को लगता है, लेकिन हमको प्रयासरत रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहा था कि श्रीमद् भागवतम का संकल्प करने तथा संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। तो फिर दूसरा श्लोक था कृष्ण की कृपा के ऊपर। कृष्ण की कृपा कैसी है? असीमित है। तो वो अपने शत्रु को भी कल्याण करते हैं, शत्रु का भी कल्याण। तो उन्होंने एक श्लोक कोट किया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम श्रीघांसयाप्यायदप्यसाद्री लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो ये उद्धव जी का कोट किया हुआ श्लोक है, दूसरे स्कंद में आता है। दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में आता है। तो उसमें वो कहते हैं कि पूतना जो है मारने के उद्देश्य से आई थी भगवान को, लेकिन भगवान ने देखा चलो कुछ जो खिलाना कुछ आ रही है जहरी से ही, और माँ बन के आई है। हाँ, तो उसमें हालांकि मुझे स्मरण आ रहा है, ये अपना प्रसंग नहीं है यहाँ का, लेकिन स्मरण आया, ऐसे कह रहा हूँ कि पूतना का उद्धार क्यों हुआ। हम्म, पूतना का उद्धार क्यों हुआ, कोई गेस करेगा? कौन गेस करना चाहता है? माता जी बताएंगे, हैंड रेस किया उन्होंने। भगवान को कभी दूध पिलाया था तो हाँ, हाँ सही उत्तर है। हाँ सही है, और कोई बताना चाहेगा? म्यूट कर लीजिए। हाँ, जय कुमार प्रभु जी बताएंगे। उतना का उद्धार क्यों हुआ। हरे कृष्णा बहुत प्रणाम। हम्म, हाँ बताइए। हरे कृष्णा। जय कुमार आवाज आ बाबू रही जी। है? हाँ बताइए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ आवाज रही आ है रहा मेरी? है, मेरा आवाज आ रहा है, हाँ, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, मैं जो हाँ, सुना था, ठीक है, मैंने जो सुना था भागवत में, मैं सुना था कहीं कि ये जब बलि महाराज की बहन थी, जब वहाँ भगवान उनको गए थे, मतलब भिक्षा मांगने, तो उनकी बहन थी, हाँ, उन्होंने मतलब मन में सोचा था कि इनको मतलब बालक होने से हम दूध पिलाएंगे। तो फिर हाँ, नेक्स्ट जन्म में उन्होंने मतलब पुतना बन के फिर आई। फिर बाद में जब वो बलि को ठग लिया, तब वो गुस्सा हो गई फिर उनकी बहन, तो हाँ, बोला कि अभी मैं अगले जन्म में उनको दूध पिला के मार देंगे करके, जो हाँ, पूरी हाँ, कहानी है, हाँ, पता हरि है बोल। ऐसी। हाँ, मेरा आवाज शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं मैं आपको क्लियर सुन पा रहा हूँ। वो सुन लिया मैंने उत्तर, अच्छा उत्तर है आपका। सिद्धांत तो कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही एड्रेस कर रहे हैं क्या? ओके ओके, कुछ नहीं कहना चाह रहे। ठीक है, तो दोनों का उत्तर सही है। और एक मैं अभी रिसेंटली सुना उसका उत्तर। तो वास्तविक आचार्य कहते हैं कि ये तो सारे उत्तर सही है, भगवान ने ये देखा था कि जो भी है दूध पिलाने चाह रही है, और पिछले जन्म का भी आपने बताया। लेकिन उत्तर, एक उत्तर ऐसा है कि वास्तव में वो यशोदा के जैसा भेद बना के आई थी। यशोदा जैसे ड्रेस पहनते हैं ना, वैसा ड्रेस पहन के आई थी। कृष्ण को लगा यशोदा ही आ गई। शुरुआत में लगा कृष्ण को यशोदा ही आई है।
तो उनको देखकर कृष्ण को यशोदा का याद आया और यशोदा जैसे दूध पिलाने के लिए उसने उठा लिया तो भगवान यशोदा का याद कर रहे थे, यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया के स्मरण करते करने करने के चक्कर में पूतना का उद्धार हो गया। तो यहाँ पर सिद्धांत ये ऐसा मिलता है कि पूतना का ब्रजवासी कनेक्शन, तो ड्रेस से कनेक्शन था केवल, कि ड्रेस मिलता जुलता था यशोदा से, इसलिए उसका उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हमारा जो है शुद्ध भक्तों से कनेक्शन होना चाहिए। अनुकूल भाव से होगा तो अच्छा है, अ, प्रतिकूल भी होगा तो फिर स्ट्रांग वाला प्रतिकूल होना चाहिए। भयात कंसा देशात चेद्या दयन रूपा संबंधात विष्णयम भक्त्या वयम विभु कामात गोप्या कामात गोप्या भयात कंस देशात चेद्या दयन रूपा संबंधात विष्णय भक्त्या वयम विभु, ऐसा एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में। तो भय से कंस ने प्राप्त कर लिया भगवान को, और शिशुपाल ने द्वेष कर करके इतना द्वेष, इतना गालियां दिया भगवान को, वो दूसरा कुछ बोलता ही नहीं था, गालियां देते रहते। लेकिन केवल भगवान का, कंस भी हर जगह उसको खाते खाते वो राइस का वो गोला बन गया, राइस का चावल में, तो काला काला करो देखा उसने, तो बोला अरे ये तो कृष्ण है। तो उसको हर जगह कृष्ण, तो इतना एब्जॉर्प्शन, भक्ति का सीक्रेट है एब्जॉर्प्शन। तो वो एब्जॉर्ब हो गया था कंस, द्वेषात यज्ञादि भयात कंस, भय से, संबंधात ऋष्णय, और ऋषि लोग जो है और स्नेहात यूयम, स्नेह से पांडव लोग, और संबंधे से ऋषि यादव लोग, और भक्त्या वयम विभो, नारद मुनि कहते हैं भक्त से हमारा उद्धार हो गया, भक्त है हम, इसलिए हमारा भी उद्धार हुआ है। तो क्या है कनेक्शन, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई आदमी होता है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, सिंपल चपरासी रहता है वो, क्लर्क रहता है चपरासी, लेकिन बड़े बड़े प्रिंसिपल उसको घबराते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग रहता है। तो उसका कोई, उसके अगेंस्ट में कोई बोलता नहीं है। तो वैसे ही भक्ति में भी दैवी ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुरत्तया माया है। लेकिन माया, जितना हमारा कनेक्शन भक्तों के साथ में, प्रभुपाद जी के साथ में स्ट्रांग है, उतना माया अपने को हाथ में लगाएगी। जितना लूज है हमारा कनेक्शन, कनेक्शन मतलब फोन वाला नहीं, आंतरिक कनेक्शन, उतना हम प्रभावित रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अध्यात्म उतना हम कृपा से वंचित रहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, उनको, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भागवत से आकर्षित किया। तो भागवत ऐसा चीज है जिसको, जो है भक्त तो आकर्षित होते हैं, निराकारवादी भी भागवत से आकर्षित हो जाते हैं अगर भक्त से द्वारा सुने। और जो विषयी लोग हैं, जिसको विषय ही सब कुछ लगता है कि खाओ पियो मजा करो ये वो, तो उन लोगों को भी भागवत आकर्षित कर सकता है अगर वो सुने तो। सुने ही नहीं तो प्रॉब्लम यही है ना, जैसे परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिए, हर एक को मार डाल सकते थे वो, लेकिन जो परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलि अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, भगवान का कीर्तन करना ये कलयुग का सबसे महान गुण है। भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो 24 घंटे अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो 10,000 सतयुग में, 10,000 साल सतयुग में तपस्या करने का जो फल है, उसकी तुलना 24 घंटे के भजन से नहीं की जा सकती, हरि कीर्तन। इतना फल है कलयुग का, 10,000 साल आपने तपस्या किया सतयुग में, लेकिन अगर कलयुग में एक दिन आपने हाथ में सोचा है आज छुट्टी है, छुट्टी है ऐसा, वैसे तो एक दिन का फल मिलेगा, लेकिन माया से मुक्त होने के लिए भगवान क्या करें, सतत कीर्तयन्तो माम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ये सारे शब्द है भगवान के। हाँ, तो पार्ट टाइम भक्त ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है भक्ति। कुछ लोगों को लगता है
कि ये मैं जॉब में ऑफिस में जाता हूँ, जॉब करता हूँ, ये मेरा जो है मटेरियल साइड है, मतलब ये मेरा भौतिक जीवन है। और जब मैं सुबह उठ के माला करता हूँ, ये मेरा आध्यात्मिक जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन में संसार को नहीं लाने का, और संसार को संसार में, जब मैं जॉब में होता हूँ, दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, थोड़ा उनका जो सांसारिक वार्ता है, फालतू की बातें सुनता हूँ, उसमें अध्यात्म में आने का, दोनों दोनों चीजें अलग अलग है। मुझे भक्ति करके, अध्यात्म करके भगवत धाम भी जाना है, और संसार का लोगों को खुश करके इधर भी नाम कमाना है। ऐसे लोगों की धारणा है, लेकिन वो गलत है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि हमको संसार में जीने के लिए अधर्म को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कठिन जाएगा। जैसे अगर माल दुकानदार दुकानदार सोचेगा कि मैं अच्छा माल बेचूंगा, तो वो कठिन जाएगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा माल बेचने वाले है ही नहीं लोग। फिर एक बार वो ब्रांड फेमस हो जाता है, तो फिर आसान हो जाता है। थोड़ा शुरुआत में स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल है। इसीलिए कहा गया है, भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति का नाटक करना आसान है। चलो सुबह जैसा देश वैसा भेष, मंदिर गया तो धोती कुर्ता, आपको ऑफिस में पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं, या फिर अपने अपने प्रोफेशन के अनुसार। बट जो इंटरनल हमारा जो वेश है, वो नहीं चेंज होना। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का जैसा सोचेंगे, और बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस में जैसा सोचेंगे। बिजनेस के जो तरीके हैं, जो हमारा आवश्यकता है, वो तो हम सोचना ही है, वो मना नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जैसे कोई कमी आपको, जितना आपका प्रॉफिट है, ये है, सारी चीजें हैं, देवान देवान की बातें, वो तो करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये बर्बाद हो जाए और मैं आबाद हो जाऊं। ये संसारी लोग का धारणा है। दूसरों का शोषण करके वो इस संसार में सुखी होना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, सुख ने सुखदेव गोस्वामी ने, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाया। इसका ये प्रमाण मिलता है कि जो निराकारवादी है, जो ब्रह्मवादी है, वो भी भागवत की कथा से आकर्षित होकर भक्त बन जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि कोई भक्त था, शास्त्रों में भक्त था और वो निराकारवादी बन गया। लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण बड़े बड़े हैं। जो पहले भक्त निराकारवादी थे, भक्त के संग में वो आके वो भक्त बन गए। मधुसूदन सरस्वती, वो कहते हैं ना, वंशी वो वृंदावन गए, ऐसा, वरना मायावादी के लीडर थे वो, जो वृंदावन गए और कृष्ण के मधुरिमा को सुना, उन्होंने देखा, कथा सुनी भगवान के बारे में। तो फिर ये श्लोक जो गाते हैं हम, वंशी भूषित करा नवनीरदाभा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा, कृष्णात् परतरम तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से बड़ा तत्व कोई है, ऐसा मैं कोई जानता नहीं हूँ। वही अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाला बाद में समझ गया कि कृष्ण की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। तो ये भक्ति का रस है, रस आना चाहिए उसमें। तो मैं ये चर्चा किस लिए चालू किया था? रिलिश, तो बोला था आस्वादन, कि यो भगवान भी इसीलिए आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों क्यों आए? श्री राधाया प्रणमय महिमा कीदृशो वा नैव, सो स्वाद्योगेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय, सौख्यच्चास्य मद अनुभवता कीदृशो वेत्ति लोभा, तद्भावाढ्य समजनि सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची गर्भ, सची गर्भ सिंधु, सची गर्भ की, सची मतलब सची माता। चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम क्या है? सची माता। सची माता का गर्भ क्या है? सिंधु, समुद्र के जैसा है। और उसमें आया हरिंदु। हरिंदु मतलब चंद्रमा। तो जैसे समुद्र से प्रकट होता है चंद्रमा, जैसे प्रतीत होता है प्रकट होते हुए, तो वैसे ही चैतन्य चंद्र जो है, सच्ची माता के गर्भ से प्रकट हुए। इसलिए हमारे जो मायापुर के मंदिर का नाम क्या है? इस्कॉन का चंद्रोदय मंदिर। चंद्र उदय, चंद्रोदय मंदिर। तो श्रीमद् भागवत ये
श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित सहज भाष्य है। तो इसमें भी हम बताते हैं थोड़ा सा जो रह गया है लास्ट पॉइंट। तो श्रीमद् भागवत व्यास द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। तो जैसे आप जानते हो कि कोई भी संप्रदाय प्रामाणिक होने के लिए वेदांत सूत्र पे या फिर ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र एक ही है। तो कोई भी संप्रदाय को प्रामाणिक होने के लिए वेदांत सूत्र पे टीका होनी आवश्यक होती है। तो हर संप्रदाय का टीका है। तो जैसे श्री संप्रदाय का जो टीका है वो त्रिभाष्य है। हम्म, शारीरिक भाष्य जो है शंकराचार्य का टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका है श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने जो लिखा वो श्री भाष्य है। और कुमार संप्रदाय मेंबर का ज्यादा है शायद, तो उन्होंने लिखा है अनुभाष्य। इस प्रकार से और भी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से भाष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु जो माधवेंद्रपुरी से हमारा जो भाव थोड़ा सा मधुर्य भाव हो जाता है, उनका भी एक भाव था और संप्रदाय है। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है तो पता है? कौन बताएगा हमारे संप्रदाय का नाम? आदि देवी लक्ष्मी माता जी बताएंगे, उन्होंने हैंड रेस पहले किया था। बताइए। ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय है नाम कुछ। सही उत्तर है। सिद्धांत गुरु बताइए। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और आप? सही है। जय कुमार प्रभु ने हैंड रेस किया था, आप बताइए। अच्छा वो यही सेम है, ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय। सेम है क्या? मुझे लगा दूसरा है। हाँ सेम है, सेम। ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्म मत गौड़िया तो संप्रदाय। सही है, सही है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव ये तो समझने के लिए है, वैसे वही है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो वहां पे हमारे जो संप्रदाय का थोड़ा सा जो अलग था चैतन्य महाप्रभु से, उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो उसको स्वीकार करने के लिए फिर भाष्य लिखा गया। गोविंद देव जयपुर कौन कौन गया है? जयपुर गए, सिद्धांत प्रभु गए, एक बार यात्रा में गए थे ना। तो जयपुर में जो गोविंद देव है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उम्र हो गया था और उनके जो शिष्य है बलदेव विद्याभूषण, उनको भेजा गया कि आप इसके ऊपर जल्दी से भाष्य लिखिए क्योंकि अपने संप्रदाय को प्रामाणिकता नहीं मिल रही। वैसे वेदांत सूत्र पे जो स्वाभाविक कमेंट्री है वो कौन सी है, इसको पता है? वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक कमेंट्री, स्वाभाविक वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक कमेंट्री सिद्धांत लोग बताएंगे। श्रीमद् भागवतम। हाँ, ये यहाँ पे लिखा गया है श्रीमद् भागवतम व्यासदेव द्वारा संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज वाच्य है। तो स्वाभाविक कमेंट्री है, जरूरत नहीं है भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम ऐसा कहा गया है। भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे थे, कुछ थे हितचिंतक ऑब्जेक्शन ले रहे थे वो। तो फिर गोविंद देव को विशेष प्रार्थना किया गया है जयपुर में बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। और फिर गोविंद देव जी ने कहा कि ठीक है, प्रसन्न हो गए। बात उस टाइम में आचार्य इतने पावरफुल हुआ करते थे कि डायरेक्ट भगवान बात करते थे उनके साथ। तो फिर गोविंद देव ने भाष्य दिया, गोविंद भाष्य। गोविंद देव बोलते थे और बलदेव विद्याभूषण लिखते थे। एक महीने में, शायद एक महीने में उन्होंने पूरा लिख लिया, पूरा वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री। उसको बोलते हैं गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण का। और वो भाष्य जब प्रेजेंट किया गया राजा के पास में, तो फिर अपने संप्रदाय को प्रामाणिक घोषित कर दिया गया कि गोविंद देव बोल रहे हैं। तो इतने कम समय में ग्रंथ का संकलन नहीं हो सकता है और रिकॉर्ड ब्रेक उठाओ, लेकिन हो गया क्योंकि भगवान ने स्थापित कर दिया गोविंद बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको बताया जा सकता है। उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हम चर्चा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना यहाँ पर? ओके, हरे कृष्ण। तो सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्ण।